9 मई के वाकयात के ऊपर इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांगने का इरादा ज़ाहिर किया है। साफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएं, अगर उसमें पीटीआई के लोग शामिल हुए या मुलव्वस पाए गए तो मैं उस पर माफ़ी मांगूंगा। मेरे पास कोई पॉलिटिकल खबर तो नहीं, लेकिन जो मेरा तज्जिया कहता है वो ये है कि पिछले दिनों पीटीआई के एक बड़े ख़ास मेंबर को, हसन रऊफ को, जेल के अंदर डाला गया और वो भी अडयाला जेल के अंदर रखा गया। लगता यह है कि इंटरनली किसी तरह से इमरान खान की उनसे मीटिंग करवाई गई है और वो फौज का मैसेज ही लेके अंदर गए थे कि किसी तरह से कोई रास्ता निकाला जा सके। ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है, इसमें कोई खबर नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी यही लगती है कि हसन रऊफ के जेल से बाहर आने के बाद फौरी तौर पे ये इमरान खान का बयान सामने आया, जो पिछले 1 साल से उन्होंने इस तरह का कोई इरादा ज़ाहिर नहीं किया था। तो लगता यही है कि इमरान खान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे मसले का कोई पुरअमन हल निकाला जाए। अब देखते ये हैं कि फ़ौज की तरफ से इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। क्या वो वाकई ही इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं? अगर तो वो इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और अगर जो मैंने बात कही है वो पॉलिटिकल एनालिसिस सही है, तो फिर यही एक पॉसिबिलिटी है कि अब फौज भी थोड़ी सी इस चीज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अगर ये सारी बातें इसी तरह से हुई तो बहुत जल्द आप इमरान खान को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं। इस सारे मामले में इमरान खान की इज्जत किसी तरह से भी कम नहीं होती। लड़ाई के बीच में जो बंदा अपने आप को झुका लेता है, मेरा ख्याल है उसका कद बहुत बड़ा होता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए इमरान खान किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनी ईगो को साइड पे रखते हुए ये स्टेटमेंट देता है कि मैं मशरूत तौर पे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, अगर हमारे लोग मुलव्वस पाए गए तो मैं उस पर माफ़ी मांगूंगा। और मई के महीने में ISPR पहले ही कह चुका है कि PTI के पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता यही है कि वो माफ़ी मांगे। 9 मई के ऊपर अगर PTI और इमरान खान किसी तरह से ये माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हक में ये चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। पाकिस्तान की फ़ौज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। गो हमारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात हैं, लेकिन फ़ौज के बगैर भी पाकिस्तान का तस्वुर करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ इमरान खान इतना बड़ा लीडर बन चुका है कि उसको इग्नोर करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को या पाकिस्तान को रन भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों चीज़ें हकीकतें हैं, इनको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की भलाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।